Today's topic is Common Language Runtime, that is CLR. CLR is the component of .NET framework, and it is a program execution engine that loads and executes the program. And CLR converts the program into native code. So it acts as an interface between the framework and operating system. So CLR manage the execution of .NET program. The just-in-time compiler, that is JIT. JIT compiler क्या है? ये component है किसका? CLR का. और CLR किसका component है? .NET framework का. तो JIT क्या करता है? It convert the compile code into machine instruction. This is what the computer execute. तो CLR does exception handling, memory management and garbage collection. It provides security, type safety, interoperability and portability. So this is the components of CLR. The main component of CLR is CLS, that is Common Language Specification, Common Type System CTS, GC Garbage Collector, GIT Just in Time Compiler. So first is CLS. CLS क्या काम करता है? It is responsible for converting the different .NET programming language syntactical rules and regulation into CLR अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट. जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि .NET फ्रेमवर्क में हम लोग अलग अलग लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, C# यूज़ कर रहे हैं, VB यूज़ कर रहे हैं. तो CLS क्या करता है? इट कन्वर्ट द डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इनटू CLR. एक कॉमन फॉर्मेट में क्या करता है? सबको कन्वर्ट करता है. इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि CLR क्या प्रोवाइड करता है? लैंग्वेज इंटर operability. Okay, it means to provide the execution support to other programming language also in .NET framework. तो CLS का काम क्या है? कौन सा मेन ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड करना? इंटरऑपरेबिलिटी. सेकेंड इज CTS, that is Common Type System. Every programming language has its own data type. तो अपने माइंड में पहले ये एक चीज़ ध्यान में रख लो कि हम लोग .NET फ्रेमवर्क यूज़ कर रहे हैं और वी कैन यूज़ डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. तो अब अलग अलग लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं तो सबका डेटा टाइप क्या होगा? डेटा टाइप का जो जैसे साइज़ हो गई और उसका स्ट्रक्चर हो गया, सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अलग अलग होगा. तो CTS क्या करता है? इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑल द डेटा टाइप सिस्टम ऑफ .NET प्रोग्रामिंग एंड कन्वर्टिंग दैम इनटू CLR. एक फॉर्मेट में क्या करेगा? कन्वर्ट करेगा डेटा टाइप से रिगार्डिंग. ये किसका काम है? CTS का. इसीलिए इसका नाम क्या है? कॉमन टाइप सिस्टम. जितने भी डेटा टाइप है, जैसे अभी C# में डेटा टाइप का स्ट्रक्चर साइज अलग है, VB में अलग है, तो क्या करेगा? दोनों को एक कॉमन में कन्वर्ट करेगा. नेक्स्ट इज गार्बेज कलेक्टर. इट इज़ यूज टू प्रोवाइड द ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट फीचर. .NET फ्रेमवर्क क्या करता है? ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट करता है. तो ये कौन किससे करता है? गार्बेज कलेक्टर कंपोनेंट्स की वजह से ये सब होता है. इफ़ देयर वाज नो गार्बेज कलेक्टर, प्रोग्रामर वुड हैव टू राइट द मेमोरी मैनेजमेंट कोड विच विल बी अ काइंड ऑफ ओवरहेड ऑन प्रोग्रामर्स. अगर गार्बेज कलेक्टर नहीं हो तो .NET में हम लोग को एक और कोड लिखना पड़ेगा कि मेमोरी मैनेज हो. तो लेकिन यहाँ पे क्या है? .NET फ्रेमवर्क में हम लोगों के पास यहाँ पे गार्बेज कलेक्टर कंपोनेंट है जो मेमोरी मैनेजमेंट फीचर प्रोवाइड करता है. नेक्स्ट कंपोनेंट इज JIT, दैट इज जस्ट इन टाइम कंपाइलर. ये पहले ही मैंने बता दिया कि जब भी प्रोग्राम आप लिखते हो .NET फ्रेमवर्क में तो वो क्या करेगा? JIT कंपाइलर क्या करता है? इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग द CIL इनटू मशीन कोड और नेटिव कोड. जो भी आप प्रोग्राम लिखोगे उसको किस में कन्वर्ट करेगा? मशीन कोड में और नेटिव कोड में, यूजिंग दी CLR इन्वायरमेंट. उससे क्या होगा? JIT कंपाइलर ये क्यों करता है? क्योंकि जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया कि हम लोग डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज .NET फ्रेमवर्क में यूज़ कर रहे हैं. तो कॉमन इंटरमीडिएट लैंग्वेज, कॉमन एक लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे क्या होता है? JIT कंपाइलर यूज़ होता है. These are the benefit of CLR.
यहाँ पे जो मैंने बोल्ड में लिखा है ना, वो अगर सिर्फ देख लोगे तो इतना हम लोगों को रीड करने का ज़रूरत नहीं रहेगा, वो ही याद रखो। सबसे पहले क्या है, परफॉर्मेंस। इट इम्प्रूव द परफॉर्मेंस। कैसे? बाय प्रोवाइडिंग अ रिच इंटरेक्ट बिटवीन प्रोग्राम एट रन टाइम। एक परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है, ये बेनिफिट है CLR का। सेकेंड है पोर्टेबिलिटी। पोर्टेबिलिटी क्या हो रहा है, इट इनहांस पोर्टेबिलिटी बाय रिमूविंग द नीड ऑफ रिकम्पाइलिंग अ प्रोग्राम ऑन एनी ऑपरेटिंग सिस्टम दैट सपोर्ट इट। ऐसे नहीं है कि मैंने एक ऑपरेटिंग सिस्टम पे उसको एग्जीक्यूट किया, अब दूसरे पे करूँगी तो मुझे उसको रिकम्पाइल करना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पे बेनिफिट क्या लिखा है कि पोर्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, क्योंकि यहाँ पे क्या कर रहा है, इंटरमीडिएट लैंग्वेज में ही कन्वर्ट कर रहे हैं ना, सब जितने भी कोड है सबको किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, इंटरमीडिएट लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे सिक्योरिटी ये एक बेनिफिट है। सेकेंड बेनिफिट ऑब्वियसली ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट, क्योंकि अपने पास क्या है, कौन सा कंपोनेंट है, गार्बेज कलेक्टर है। नेक्स्ट बेनिफिट इज क्रॉस लैंग्वेज इंटीग्रेशन। ये किससे हो गया हम लोगों का, CTS से, दैट इज कॉमन टाइप सिस्टम, है ना। डेटा टाइप जो मैंने बताया आपको कि डेटा टाइप का साइज स्ट्रक्चर सबका अलग अलग है, तो एक कॉमन टाइप में सबको क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा। तो उससे हम लोग को कौन सा बेनिफिट मिल रहा है, क्रॉस लैंग्वेज इंटीग्रेशन। नेक्स्ट इज इट प्रोवाइड लैंग्वेज ऑब्वियसली प्लेटफॉर्म एंड आर्किटेक्चर इंडिपेंडेंस। अब हम लोग डिपेंड नहीं है कि मैं C# यूज़ करूँ, VB ही यूज़ करूँ, हम लोग कोई सा भी लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं, इंडिपेंडेंसी है यहाँ पे। इट अलाउ इजी क्रिएशन ऑफ स्केलेबल एंड मल्टी थ्रेडेड एप्लीकेशन। तो ये एक और बेनिफिट है क्या, कि हम लोग क्रिएट कर सकते हैं कौन सा एप्लीकेशन, मल्टी थ्रेडेड एप्लीकेशन। तो ये था हम लोगों का बेनिफिट ऑफ CLR। तो ये तो बेनिफिट था। मैं एक सिंपल उसमें बता दूंगी तो CLR और इजी तुम लोगों को समझ में आएगा कि CLR अलाउ फॉर द ईज यूज ऑफ डिफरेंट सपोर्टेड लैंग्वेज टू अचीव अ कॉमन गोल। This make it flexible for developer to choose their own programming language, provided it is supported by the .NET framework. With CLR, .NET can manage the execution of all supported language by transforming them to bytecode and then into the native code for the chosen platform. इसीलिए तो यहाँ पे है कि लैंग्वेज, प्लेटफॉर्म और आर्किटेक्चर इंडिपेंडेंसी प्रोवाइड करता है कौन, CLR। किसकी हेल्प से, जीट कंपाइलर, गार्बेज कलेक्टर, कॉमन टाइप सिस्टम, CLS, ये सब की वजह से ये सब बेनिफिट किस में हम लोगों को मिल रहे हैं, CLR में। थैंक यू।